बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, मैं आपके लिए एक कंप्लीट वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट के नाम से एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आप बहुत सी चीज़ें लेटेस्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब से रिलेटेड बहुत से टूल्स आप सीखेंगे और इंशाल्लाह बहुत सी आप प्रैक्टिकल वर्किंग इसमें सीखेंगे। तो किसी भी टूल पे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वेब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम ऑफ दिस वेब डेवलपमेंट कोर्स। यानी कि ये जो हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम क्या क्या सीख जाएंगे और हम किस काबिल हो जाएंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, students should be able to design and develop websites and web-based enterprise applications। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में ये चीज़ आप लोग बिठा लें कि ये कोर्स पढ़ने का हमारा मकसद जस्ट ये नहीं है कि 2 4 5 वेब पेजेस बना दिए तो हमने ये कंप्लीट कोर्स की आउटकम हमें मिल गई है। ऐसा नहीं है। इस कंप्लीट कोर्स को सीखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्लीट स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट बनाने के अलावा वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकेंगे। अब ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, वेबसाइट क्या है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ बताता जाऊंगा। सेकंड, हम इस कंप्लीट कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि वेब से रिलेटेड मैं हर चीज़ को ही कवर करूं। तो नंबर 1 उसमें हम देखेंगे HTML। बेसिकली ये HTML4 हम देखेंगे। उसके बाद HTML5, XHTML, XML, CSS, लेस, सास, बूटस्ट्रैप, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वर्डप्रेस, PSD to HTML, PSD to WordPress, JavaScript, jQuery, Ajax, MySQL, PHP, ASP.NET and much more programming concepts। तो मेरी कोशिश इस कोर्स में ये है कि मैं वेब से रिलेटेड हर चीज़ को प्रैक्टिकली कवर करवाऊँ इंशाल्लाह। आफ्टर दिस कंप्लीट कोर्स, हम ये कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह करने के बाद मैं मज़ीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी कुछ कोर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप प्रोग्रामिंग के मज़ीद कॉन्सेप्ट भी सीख सकें, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्किंग से पहले आप लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए वेब से रिलेटेड, ताकि आप से कोई पूछ ले या आप वर्किंग करते हैं तो आपको उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। आप लोग जब भी गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आप www.google.com एंड सो ऑन जो भी आप लोग राइट करते हैं, तो आप www का वर्ड आप यूज़ करते हैं। या अगर हम कोई भी वेबसाइट को सर्च आउट करते हैं, www का वर्ड अगर हम नहीं भी राइट करते तो ऑटोमेटिकली वो www उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली ये जो www, ये जो 3 वर्ड लिखे जाते हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्यों लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब से मुराद क्या है। Basically, it is an information system on the internet। ये क्या है? ये इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या करता है? Which allows documents to be connected to other documents by hypertext links। ये क्या करता है? ये बेसिकली ये डिफरेंट जो वेब पेजेस आप गूगल पे सर्च आउट करते हैं, ये एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करवा देता है
यानी कि इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ सर्च आउट करते हैं तो आपके सामने बहुत से पेजेस आ जाते हैं। आप एक पेज को देखते हैं, उस पे मज़ीद आपको लिंक्स मिलते हैं, आप मज़ीद किसी और वेब पेज पे, वेबसाइट पे मूव कर जाते हैं। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन का सिस्टम बना हुआ है। enabling the user to search for information by moving from one document to another। तो यूज़र क्या करता है, यूज़र इंफॉर्मेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट मूव करता जाता है। सेकंड डेफिनेशन मैंने इसमें राइट की है, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये इंटरनेट सर्वर्स पर मुश्तमिल है। इंटरनेट सर्वर से क्या मुराद है, सर्वर से क्या मुराद है, देखें आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर एक सीपीयू आपने देखा होगा, उसमें 2 GB 4 GB रैम होती है, हार्ड ड्राइव होती है एंड सो ऑन, बहुत सी आप उसमें हार्डवेयर देखते हैं। सर्वर भी बेसिकली कंप्यूटर, सेम इसी कंप्यूटर को आप कह सकते हैं, लेकिन सर्वर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में सीपीयू प्रोसेसर लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो उसको हम सर्वर कह देते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा सर्वर्स का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो कि क्या करता है, जो ख़ास डॉक्यूमेंट जो बने होते हैं, जो कि हम HTML में बनाते हैं, उनको वो सपोर्ट करता है हमारे लिए, ताकि हम कोई भी चीज़ सर्च आउट करते हैं तो हमारे सामने वो पेजेस आपके सामने रख देता है। सेकंड है HTTP। यूज़र्स, आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई URL राइट करते हैं तो उससे पहले HTTP लिखा आ जाता है। तो आपने कभी गौर किया या नहीं किया, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि HTTP बेसिकली क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इस चीज़ का मुखफ़फ़ है, इस चीज़ का एब्रीविएशन है। सेकंड थिंग, HTTP नंबर 1 ओरिजिनल वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप। क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब ये है व्यूअर, जैसे ही आप वेब ब्राउज़र में, गूगल में या सिंपल आप वेब ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं www.olx.com.pk या कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, तो बेसिकली आप वेब सर्वर से रिक्वेस्ट, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कि मुझे OLX की वेबसाइट पे जाना है या उस पेज पे हमें जाना है। ये जैसे ही हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उस के नतीजे में सर्वर हमें क्या करता है, हमारे सामने वो वेब पेज या वेबसाइट ओपन कर देता है। वो बेसिकली सर्वर ने हमें क्या किया है, रिस्पॉन्स किया है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को और सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर देता है। तो बेसिकली ये काम कौन कर रहा है, ये काम HTTP प्रोटोकॉल कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर रहा है। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक लेके जाना और सर्वर से रिस्पॉन्स जो आएगा वो हमारे तक लेके आना, ये काम HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। जैसा कि लिखा है, क्लाइंट यानी कि ब्राउज़र, क्लाइंट से मुराद ये है ब्राउज़र, विल ओपन अ कनेक्शन टू अ सर्वर। जैसे ही ब्राउज़र सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा एंड देन सेंड अ रिक्वेस्ट यूजिंग अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट। कनेक्शन कायम करने के बाद जैसे ही हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे या कोई भी हम वर्ड राइट करते हैं सर्च आउट करने के लिए, तो सर्वर क्या करता है, सर्वर विल रिस्पॉन्ड एंड क्लोज द कनेक्शन। तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर देता है उस चीज़ का, हमारे सामने वो वेब पेज ओपन हो जाता है और उसी टाइम सर्वर के साथ हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा। हाइपरलिंक, अच्छा यूज़र्स, आपने मोस्टली देखा होगा, फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक क्या है, ये आपके सामने eBay की वेबसाइट है। तो यहाँ पे
आप ये देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखें, ये टेक्स्ट है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा माउस कर्सर को। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें एक हैंड सा बन गया है। तो ये हाइपर लिंक्स होते हैं, ये लिंक्स होते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से हम किसी और वेब पेज पे मूव कर जाते हैं। इनको बोलते हैं हाइपर लिंक्स। A hypertext link or hyperlink contains a reference to a specific web page। यानी कि ये जो लिंक्स बने होते हैं जिनको हाइपरटेक्स्ट लिंक भी बोलते हैं, हाइपरलिंक भी बोलते हैं, इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें किसी ख़ास वेब पेज का रेफरेंस यानी कि उसका हवाला, उस जगह की लोकेशन, उसका एड्रेस दे दिया जाता है, दैट यू कैन क्लिक टू क्विकली ओपन दैट वेब पेज। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो फ़ौरन से आप उस वेब पेज पे मूव कर जाते हैं। URL URL क्या है? तो इसके लिए भी आप यहाँ पे अगर देखें वेब ब्राउज़र में ये मैंने लिखा है www.ebay.com। ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। बेसिकली इसी एड्रेस को URL बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर सिंपल हम करें तो लिखा है अ डॉक्यूमेंट ऑन द वेब इज़ कॉल्ड अ वेब पेज। ठीक है, यानी कि वेब पे जितने भी पेजेस होते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है। आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। जाहिर बात है कि इंटरनेट पे हर वेब पेज का कोई ना कोई एड्रेस है। जैसा कि आपके सामने ये वेब पेज नज़र आ रहा है और इसका ये एड्रेस है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहीं और मूव हो जाएगा, इस वेब पेज का एड्रेस कोई और होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL कॉमनली रेफर टू एज अ वेब एड्रेस। बेसिकली ये किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस होता है उसी को URL कहा जाता है। आई होप आपको बेसिक बहुत सी चीज़ें जो आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी, आप यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वो चीज़ें बेसिकली होती क्या हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है? अ वेबसाइट रेफर्स टू द लोकेशन ऑन द इंटरनेट ऑफ द वेब pages and related files such as graphic files that belong to a company, organization or individual। वेबसाइट क्या होती है? बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। जब कुछ वेब पेजेस आपस में वेब पेजेस या डिफरेंट फाइल्स जैसे कि ग्राफिक फाइल है, साउंड फाइल, ऑडियो फाइल, जब डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है इंटरनेट पे कोई ख़ास एड्रेस दे के, वो वेब पेजेस किसी कंपनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या आपके अपने ज़ाती वो वेब पेजेस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली उन वेब पेजेस का जो कॉम्बिनेशन बना है दैट इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट। नेक्स्ट, वेब पेज। देखें, इंटरनेट पे आप जब भी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत से गूगल की तरफ से लिंक्स आ जाते हैं। जैसे ही आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई पेज आ जाता है। जैसा कि ये मैंने आपके सामने एक वेब पेज ओपन किया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक वेब पेज है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एक और वेब पेज पे चला जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो एक नए वेब पेज पे चला जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो एक और वेब पेज पे चला जाऊँगा। तो बेसिकली ये सारे क्या कहलाते हैं? ये वेब पेजेस कहलाते हैं। अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्टिंग ऑफ एन HTML फाइल। बेसिकली ये जो आपको वेब पेज नज़र आ रहा था ये बेसिकली HTML की फ़ाइल थी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि HTML में कोड किस तरीके से राइट करते हैं, HTML की फ़ाइल क्या होती है। एंड एनी रिलेटेड फाइल्स फॉर स्क्रिप्ट्स एंड ग्राफिक्स। HTML की फ़ाइल बेसिकली होती HTML की ही फ़ाइल है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ स्क्रिप्टिंग, कुछ मज़ीद जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मज़ीद आ सकती हैं। And often hyperlinked to other documents on the web, the content of web pages is normally accessed by using a browser। यानी कि ये जो HTML के पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं
इनको एक्सेस करने के लिए हम कोई ना कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र से रिलेटेड भी आपके सामने एक स्लाइड है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो अगर मैं अपने अल्फाज में इसको बताऊं तो वेब ब्राउज़र बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट यूज़ करते हुए कोई भी वेब पेज या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र कहा जाता है। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडो करते हैं तो एक वेब ब्राउज़र ऑलरेडी आपके कंप्यूटर सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। ये आपके सामने है, इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने है। ये क्या आ गया, इसको हम देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये आपके सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम में विंडो करते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से और वेब ब्राउज़र भी यूज़ किए जाते हैं, जिसमें गूगल क्रोम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये मोज़िला फायरफॉक्स आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट और भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट वो सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अ वेब ब्राउज़र और सिंपली ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन से मुराद एक सॉफ्टवेयर है, यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट को देख भी सकते हैं, एक्सेस उनको करते हैं। कॉमन वेब ब्राउज़र इंक्लूड, यानी कि जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं आम तौर पे वेब ब्राउज़र, उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है एंड सफारी है। ये वो वेब ब्राउज़र्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अच्छा, ये मैंने एक पॉइंट ख़ास तौर पे राइट किया है स्टूडेंट्स के लिए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने देखा है बहुत सी मैं क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन देखने में आई है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे कवर करता चलूँ ताकि आपको बाकी कोर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बेसिकली व्यूअर्स, अगर मैं चलें यहीं पे आपको मैं बात करता हूँ कि कोई भी इंटरनेट पे जब आप वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं, उस वेब पेज पे आपको जितना कुछ भी दिखाई देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी वेब पेज को हम दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने देखें, ये एक लोगो नज़र आ रहा है, ये एक सर्च बॉक्स है, ये एक नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही है, ये एक स्लाइडर यहाँ पे है। इसी तरीके से ये डिफरेंट टेक्स्ट राइट किया हुआ, ये हेडिंग, ये लिंक्स हैं, ये इमेजेस हैं। किसी भी वेब पेज पे बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आप देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके सामने ये व्यू नज़र आ रहा है, बेसिकली इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, या इसको व्यू बोलते हैं। कि ये सारे का सारा जो आपको या यूज़र को नज़र आएगा, क्लाइंट को नज़र आएगा, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये सारा काम करने के लिए आम तौर पे HTML यूज़ की जाती है। HTML का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। ये जितना कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा HTML और CSS बेसिकली इन दो को यूज़ करके बनाया गया है। इसके अलावा आजकल फ्रेमवर्क भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड भी वर्किंग हो सकती है, यानी कि
आप ये कह लें कि किसी किस्म की एनिमेशंस या फॉर्म वैलिडेशन, ये चीज़ें क्या है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आप सीख जाएंगे। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये सारी की सारी हम करते हैं, किस चीज़ से करते हैं, ये हम करते हैं HTML, CSS, XHTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery, आम तौर पे ये यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं। सेकंड थिंग है सर्वर साइड और बैक एंड डेवलपमेंट। यानी कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही हम जीमेल के अकाउंट पे लॉगिन होने के लिए वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस राइट करते हैं, उसके बाद हम अपना वहाँ पे पासवर्ड राइट करके साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो फ़ौरन से सर्वर क्या करता है, सर्वर हमारे पासवर्ड और हमारे ईमेल एड्रेस को सर्वर उसके जो उसके पास कंप्लीट डाटा पड़ा है उसके साथ मैच करता है कि क्या ये यूज़र इसी आईडी के साथ है, क्या इस आईडी का ये पासवर्ड है, और उसके बाद हमें लॉगिन करता है। ये जो वर्किंग है इसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट और सर्वर साइड डेवलपमेंट और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसके लिए आम तौर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जा रही हैं उसमें PHP बहुत ज़्यादा इस टाइम यूज़ की जा रही है, ESP भी है, रूबी भी यूज़ की जाती है, पाइथन भी यूज़ की जाती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को कवर करते जाएं। तो इस कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की आपको समझ ना आए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करूँगा। सेकंड, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। मज़ीद अपडेट के लिए यूट्यूब पे हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो पे लिंक भी सब्सक्राइब का नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे जैसे मैं मज़ीद लेक्चर बनाता जाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ इस लेक्चर में सीखा होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे HTML के प्रैक्टिकल वर्क से। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़, टेक केयर।